हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल बीबीएम लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एनएमएमएस की परीक्षा के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पेपरों की तैयारी करेंगे। इसमें ये आज है समान आकृतियाँ इसमें दर्शाई गई हैं कोई, और इनमें चारों में से एक ऐसा है जो असमान आकृति में है, तो इसको हमको बताना है। जैसे है ये सर्कल है, दूसरा तीसरा, तीन सर्कल के अंदर सर्कल, इस तरह से। इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, इसमें वृत्त, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त है। इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर फिर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है। इसमें क्या है, वृत्त के बाहर त्रिभुज है। इसमें वर्ग के अंदर वर्ग है या वर्ग के बाहर वर्ग है। लेकिन इन चारों में से देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, जो ये सी वाला विकल्प है, इसमें क्या हो रहा है कि जो आकृति बनी है ये समान नहीं है। वृत्त के अंदर वृत्त नहीं या त्रिभुज के अंदर त्रिभुज नहीं, एक त्रिभुज है और एक वृत्त है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अगला है प्रश्न 2 में, ये वर्ग बना है, दो विकर्ण क्रॉस कर रहे हैं, ये वर्ग बना है या आयत बना है और ये एक रेखा काट रखी है। यहाँ पर ये वर्ग है, इसके 4 हिस्से कर रखे हैं। यहाँ पर ये सर्कल है, वृत्त है, इसके 4 हिस्से कर रखे हैं। तो ये तो बहुत सरल। इसमें प्रत्येक जो आकृतियां हैं, ये तीनों आकृतियां, इनमें 4-4 समान हिस्से हो रखे हैं। लेकिन जो ये है इसमें 4 हिस्से नहीं हो रखे, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला है ये ओवल है, दीर्घवृत्त, उसको एक रेखा काट रही है। यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक रेखा काट रही है। यहाँ पर रेखा है, उसको एक रेखाखंड काट रही है। और यहाँ पर ये पतंग की सी आकृति बनी है और एक इस तरह से चिन्ह बना हुआ है। लेकिन इन तीनों में देखने पर ये लग रहा है कि ये सममिति है, मध्य बिंदु से होकर ये रेखा जा रही है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये इस आकृति को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये भी इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। लेकिन जो ये रेखा है, इस आकृति और इस आकृति को एक समान 2 बराबर भागों में नहीं बांट रहा है, इसलिए इसमें विकल्प डी सही होगा। ये समान आकृति नहीं है। अगला चौथा है, इसमें ये षटभुज बना रखा है, षटभुज की आकृति बना रखी है और उनपे ये बाहर रेखाएं निकल रखी हैं। यहाँ पर भी 3 रेखाएं, यहाँ पर भी 3 रेखा, यहाँ पर भी 3 रेखाएं। अब इसमें क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि षटभुज है और 3 रेखाएं, गिनती करेंगे ये कौन होगा फिर। तो इसमें क्या देखना है, इस रेखा से इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं, इस रेखा को आगे इधर बढ़ाएं, इस रेखा को एक सेंटर पर जा रही है, इसमें इस रेखा को आगे बढ़ाएं, इस रेखा को इधर नीचे बढ़ाएं, इस रेखा को, तो ये भी यहाँ पर मिल रही है। यहाँ से ये रेखा तो इधर जा रही है, ये रेखा इधर जा रही है, ये रेखा इधर, ये 2 केंद्र तो जा रही है, लेकिन ये रेखा नहीं जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये रेखा इधर कटेगी, ये रेखा इधर जाएगी, ये रेखा इधर जाएगी, तो इस सेंटर पर काट रही है। तो ये 2 और 3 आकृतियां ऐसी हैं जिनका सेंटर पर उनके ये तीनों रेखाएं जा रही, लेकिन इसमें 2 रेखाएं जा रही, तीसरी ये वाली रेखा नहीं जा रही, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। इस तरह से हम ये आकृतियों वाले सवालों को सीखेंगे और इसी तरह से जो आते रहेंगे सवाल, इनसे सब मिलते जुलते हैं और आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब करते हैं 5वां प्रश्न है, इसमें 4 आकृतियां दे रखी हैं, पतंग की आकृतियां हैं। एक इसका मुंह इधर है, इसका नीचे की ओर, इसको आगे और ये भी आगे। इस पे अंदर एक बिंदु लगे हुए हैं, चारों पे बिंदु लगे, इनमें से एक को हमने छानना है जो इससे अलग है। ऐसा कौन होगा जो अलग है, ध्यान से देखिए जरा, डायरेक्शन से नहीं है, इसमें बिंदु की आकृति को देखनी है। कुछ मिला आपको बिंदु की आकृति देखने में? ये जो रेखा है और ये बिंदु है, ये रेखा है और ये बिंदु है, ये रेखा है और ये बिंदु है, ये रेखा और एक बिंदु है। अब तो कुछ मिल गया होगा, अभी भी नहीं मिला। ये जो रेखा है और ये बिंदु है, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। ये रेखा और बिंदु, रेखा और बिंदु और रेखा और बिंदु नजदीक है, ये जरा दूरी है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये इसका
इसमें वृत्त है, वृत्त के बाहर एक वृत्त है, उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ये वर्ग है, वर्ग के अंदर छोटा वर्ग है, उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ये आयत है, उसके अंदर छोटा आयत है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें एक वृत्त है और उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के अंदर वृत्त नहीं है, इसका मतलब इसका विकल्प डी सही है। 7वें का देखते हैं अब। ये है स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल रखा है, अर्थात वर्ग के ऊपर त्रिभुज रखे हैं, वर्ग के ऊपर त्रिभुज, या इसको पंचभुज आकृति भी बोल सकते हैं। इस पे ये रेखाएं डाल रखी हैं इस तरह से। ये अब इसमें हमको भिन्न देखना है, अलग देखना है। क्यों है अलग, ये हमको समझना है। देखें, इस रेखा का डायरेक्शन इधर है, इस रेखा का डायरेक्शन अर्थात नीचे की ओर, इस रेखा का डायरेक्शन इधर है, इस रेखा का डायरेक्शन इधर इस तरफ है। इस रेखा का डायरेक्शन नीचे है और इस रेखा का डायरेक्शन ऊपर, अर्थात अपोजिट है। अपोजिट है तो ये लग रहा है आंसर। इस रेखा का आंसर, इस रेखा की डायरेक्शन नीचे है, इस रेखा की भी नीचे इधर, तो इसका विकल्प सी सही है। 8वां है, एक आकृति है, उसके अंदर दूसरी आकृति है, उसी तरह की आकृति दिख रही है, बस आकार में छोटी है। इनको बोलते हैं समरूप आकृतियां। ये दीर्घवृत्त है, उसके बाहर से दीर्घवृत्त है, षटभुज है, उसके बाहर से षटभुज। यहाँ पर ध्यान से देखने पर ये आयत के अंदर आयत नहीं है, आयत के अंदर वर्ग है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। बी क्या है, इनसे डिफरेंट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 9वां प्रश्न है। इसमें ये स्क्वायर दे रखे हैं और उन पे ये रेखाएं खींच रखी हैं। इसमें बताना है कौन अलग है और क्यों है। हमने तो यहाँ पर खाली विकल्प लिखने हैं, उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन विकल्प कौन सा विकल्प सही होगा और अपने दिमाग में सोचना है ये क्यों सही होगा। तब अगर आप संतुष्ट हैं तो आप उस विकल्प को चयन कर सकते हैं। जैसे ये वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, रेखाएं हैं, 1 2 3 रेखाएं, 1 2 3 रेखाएं, 1 2 3 रेखाएं, 1 2 3 रेखाएं, तो क्या होगा मतलब। अगर हम ध्यान से और देखेंगे तो अच्छा, आप में से किसी को तो पता चल गया होगा, बताइए जरा क्या होगा। ठीक पकड़ गए आप। इसमें ये 2 रेखाएं हैं, इसके बाहर एक रेखा है, इसमें भी 2 रेखाएं, बाहर एक रेखा है, इसमें बाहर 2 रेखाएं, अंदर एक रेखा है, इसमें अंदर 2 रेखाएं, बाहर एक रेखा है। तो कौन है इसमें सही, जिसको हमने आंसर में लिखना है। ये इसके बाहर 2 रेखाएं, बाकियों के बाहर एक एक रेखा है, तो इसका आंसर है। 10वें में देखते हैं कौन कर सकता है। पहले बताने के साथ ये रेखा खींच रखी है, एरो इस तरह से, उसके अंदर 2 एरो हैं, इधर को उल्टा कर दिया, 2 एरो हैं, इधर को नीचे से घुमा दिया, 2 एरो हैं, इसको नीचे से घुमा रखा है और 2 एरो है। इसमें कौन भिन्न है, कौन अलग है, इसको देखिए जरा, कौन है भिन्न। ये क्यों उल्टा हो गया, नहीं, ये है, क्यों, बाकियों में जो ये डायरेक्शन है ये ठीक 90 डिग्री पे है, इसमें इन दोनों की डायरेक्शन, जो 2 रेखाएं आपस में मिल रही है, 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही। इन तीनों में ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें 90 डिग्री से बड़ा कोण बन रहा है, तो इसलिए इसका ये विकल्प सी सही होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह से जब तक परीक्षा हो रही है 8 दिसंबर तक, 7 दिसंबर तक मैं इस तरह से वीडियो बनाकर भेजता रहूँ, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।